अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? एक्सरसाइज 1.2 बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं आज, लेकिन उससे पहले इसकी बेसिक क्लास हमने डेफिनेशंस की। डिसजॉइंट सेट, यूनिवर्सल सेट, ओवरलैपिंग सेट किन्हें कहा जाता है, यूनिवर्सल सेट किन्हें कहा जाता है, ये सारे प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं, उनकी मिसालों से वजाहत हमने वीडियो 1 में की। एक्सरसाइज 1.2 वीडियो 1, डोंट फॉरगेट, पहले जाके उसको देखें और अच्छी तरह समझें डेफिनेशंस को। और अगर आपको सारी डेफिनेशन अच्छी समझ में आती हैं तो फिर आप इस एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 मेरे साथ सर्च करें। सब क्वेश्चन 1 उतार लीजिए। अच्छा, ये क्वेश्चन 1 जो है आपके सामने आ गया है। देखिए इसमें सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन 1 समझ लें। इफ ए, पहला सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5 तमाम स्टूडेंट्स। मैं इसको, आप क्वेश्चन उतार लें देखकर, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि जो मैं बात कर रहा हूँ आपकी निगाह भी उसी लाइन पर रहे। ये सेट ए दिया हुआ है जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 हैं। सेट बी के एलिमेंट 1 3 5 हैं। सेट सी दिया हुआ है, यहाँ पर एक छोटी सी मिसिंग है, यहाँ पे इसको आप इज इक्वल टू कर लीजिएगा 1 2 3। और सेट डी के एलिमेंट है 4 2, ई के एलिमेंट है 2 4। ये आपके सामने 5 सेट दिए हुए हैं और उन्होंने पूछा है कि कौन सा सेट किसका प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट है या ओवरलैपिंग सेट कौन सा है। क्वेश्चन क्या है देखें स्टूडेंट, क्वेश्चन ये है, देन स्टेट वेदर आया ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ये बताना है कि नीचे जो बयानात दिए हुए हैं वो सही हैं या गलत हैं। अगर सही बयान है, स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू लिख दें, फॉल्स है तो फॉल्स लिख दें। ये आप तभी सही जवाब दे सकते हैं, ट्रू या फॉल्स लिख सकते हैं, जब आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी, जब आपको डेफिनेशन अच्छी तरीके से आती होंगी। अगर आती हैं तो ठीक, नहीं तो फिर पहले आके वीडियो देखें, उसके बाद फिर इस वीडियो पर आइए। देखें यहाँ पर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने जो आ रहा है क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन आ गया। पहली स्टेटमेंट ये आपके सामने, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, आप लिख लें इसे। ये ब्लैक पेन से लिखेंगे, जाहिर सी बात है, आंसर ब्लू पेन से। ये मैंने इसको हाईलाइट किया। बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ये पहली स्टेटमेंट है कि बी ए का प्रॉपर सबसेट है। तो देखिए क्या बी ए का प्रॉपर सबसेट है या नहीं। तो बी के एलिमेंट चेक करें, क्या ए में मौजूद है। बी के एलिमेंट है 1 3 और 5। क्या ये ए में मौजूद है? आप बोलेंगे यस, ए में 1 भी मौजूद है, 3 भी, 5 भी। तो बी के एलिमेंट सेट ए में मौजूद हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बी इज सबसेट है ए का, और ये स्टेटमेंट हो गई ट्रू। क्या हो गई? ट्रू। तो आपने क्या करना है, ब्लू पेन से लिख देना है इसके नीचे ट्रू। समझ गए बात को भाई? इतना सा काम करना है। तो सारी स्टेटमेंट लिख दी गई हैं, आपने ट्रू या फॉल्स चेक करके लिखना है। अगर ट्रू है तो ट्रू लिख देंगे, फॉल्स है तो फॉल्स लिख देंगे। उसके बाद देखें दूसरी स्टेटमेंट ये आपके सामने आ गई, सी इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर फिर से यस, क्या है, सी दूसरी स्टेटमेंट में, इसको फिर हाईलाइट कर रहा हूं, ये आपने नहीं करना, आपने तो लिखना है सिर्फ। सी इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। सी जो है ए का इम्प्रॉपर सबसेट है। याद करें इम्प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, सी के तमाम एलिमेंट ए में होने चाहिए और साथ में कोई एलिमेंट मिसिंग भी ना हो। इम्प्रॉपर की शर्त ये होती है। तो सी के एलिमेंट देखें यहाँ पे स्टूडेंट कौन कौन से हैं, फिर से ये आपके सामने सेट सी लिखा हुआ है, इसके एलिमेंट है 1 2 और 3। ये सारे ए में मौजूद हैं। तो आप बोल रहे हैं यस, 1 भी मौजूद है, 2 भी मौजूद है और 3 भी मौजूद है। लेकिन मसला ये कि 4 5 जो है मिसिंग है, सी में मौजूद नहीं है। तो चूंकि सी के तमाम एलिमेंट सेट ए के तमाम एलिमेंट से मैच नहीं हो रहे, लिहाजा ये प्रॉपर सबसेट तो है लेकिन इम्प्रॉपर नहीं है। तो सी इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, तो ये बयान हो गया गलत। इसका मतलब क्या हुआ, ये बयान गलत है। समझ रहे बात को? तो अब देखें यहाँ पे स्टूडेंट क्या होगा। अब आप इसको जो है थोड़ा सा इसके नीचे लिख लेंगे, क्या, फॉल्स। इस स्टेटमेंट के नीचे क्या लिखना है तमाम स्टूडेंट्स ने? फॉल्स लिखना है, क्योंकि ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। उसके बाद तीसरा बयान देखें। तीसरा बयान क्या है? जो तीसरा बयान है वो ये है, थर्ड स्टेटमेंट, ये आपके सामने आ गई है। डी इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ई। जो डी है वो इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ, वीडियो को स्टिल कर दें, रोक दें और खुद चेक करें कि डी, ये जो बयान है सही या गलत है। अगर आपको आता है तो आप लिखें फॉल्स या ट्रू, और अगर नहीं आता तो फिर आप जवाब चेक करें जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे। डी इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ई। जो डी है वो ई का इम्प्रॉपर सबसेट है। इसका मतलब है डी के सारे एलिमेंट ई में होने चाहिए। डी के सारे एलिमेंट किस में होने चाहिए? ई में, और कोई एलिमेंट मिसिंग ना हो। तो आइए चेक करते हैं स्टूडेंट, क्या ये बात सही है या गलत है। आइए देखें, ऊपर चलते हैं। डी और ई आपके सामने नजर आ रहा है। तो डी के क्या दोनों एलिमेंट ई में मौजूद हैं? तो आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पे गौर से, डी का एलिमेंट 4
और 2, ये 4 2 ई में मौजूद है, 4 भी मौजूद है, 2 ऑर्डर मैटर नहीं करता, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डी के तमाम एलिमेंट ई में मौजूद हैं और कोई एलिमेंट मिसिंग नहीं है, तो इसका मतलब है डी का इम्प्रॉपर सबसेट है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? ट्रू। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट? नीचे बोलें, इसके नीचे आप लिख दीजिए ट्रू, कि ये स्टेटमेंट है ट्रू। समझ रहे हो ना सब कैसे हो रहा है ये? उसके नीचे लिख दिया ट्रू। उसके बाद देखें स्टूडेंट नेक्स्ट, जो नेक्स्ट है वो क्या है? यस, ये आ गई नेक्स्ट। फॉर डी एंड ई आर इक्वल सेट्स, डी और ई इक्वल सेट्स हैं। याद करें इक्वल सेट्स के बारे में बताया था। इक्वल सेट्स किसे कहते हैं? डी के एलिमेंट ई में होने चाहिए और ई के एलिमेंट डी में होने चाहिए, तो वो इक्वल सेट्स कहलाएंगे। तो यस अभी अभी तो लिखा है यहाँ पे आपके सामने, तो इसका मतलब है डी और ई इक्वल सेट भी हैं। देखो फिर से ये आपके सामने डी के एलिमेंट कौन कौन से हैं? फिर से देखो स्टूडेंट्स, डी के एलिमेंट है 4 और 2 और ई के एलिमेंट भी 4 और 2 या 2 और 4। इसका मतलब है डी के एलिमेंट ई में मौजूद है, ई के एलिमेंट 2 और 4 डी में मौजूद है। तो दोनों के एलिमेंट, एक डी के एलिमेंट किस में मौजूद है? ई में, और ई के एलिमेंट मौजूद है डी में, तो दोनों इक्वल सेट्स कहलाएंगे। तो इनको क्या बोलेंगे? इक्वल सेट। तो डी एंड ई आर इक्वल सेट्स, तो स्टेटमेंट हो जाती है ट्रू। तो क्या लिखेंगे? ट्रू। तो इसके नीचे आप लिख लीजिए ट्रू क्वेश्चन, और ये जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई है ब्लैक पेन से आपने लिखनी है, मैं समझा, और ट्रू आपने ब्लू पेन से इसका आंसर ट्रू या फॉल्स लिखना है। बस आपने जो है कोई हाईलाइटिंग नहीं करनी, और ये आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। उसके बाद देखिए अगली स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट? आइए नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट ये आ गई, बी एंड डी आर डिसजॉइंट सेट्स। देखो भाई फिर से क्या लिखा हुआ है? बी एंड डी, पांचवी स्टेटमेंट है, आर डिसजॉइंट सेट्स। बी और डी डिसजॉइंट सेट्स हैं। डिसजॉइंट किसे कहते हैं? जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए, यानी बी का एलिमेंट डी में नहीं होने चाहिए और डी का कोई एलिमेंट बी में नहीं हो, तो ऐसे सेट्स को डिसजॉइंट सेट कहते हैं। तो आइए देखें स्टूडेंट बी और डी के सेट्स कैसे हैं। तो ये अब आपके सामने दोबारा लेकर आते हैं हम बी और डी। ये आपके सामने आ गया होगा, देखो भाई यहाँ पर बी और डी कौन है? ये सेट बी है, इसके एलिमेंट है 1 3 5, और डी के एलिमेंट कौन है? 4 और 2। अब चूंकि सेट बी के एलिमेंट 1 3 5 है और डी के एलिमेंट 4 2 है, तो क्या कोई कॉमन नजर आ रहा है आपको इसमें? बी और डी में कोई एलिमेंट कॉमन है? तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। वो 1 3 5 है और ये 4 और 2 है। तो चूंकि बी और डी के एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाती है? ट्रू। लो भाई कुछ ज्यादा नीचे भाग गया, कोई बात नहीं, ऊपर लेकर आओ भाई से दोबारा, आ जाओ भाई नीचे आ जाओ। ये आ गया बी एंड डी आर डिसजॉइंट सेट्स। तो ये डिसजॉइंट सेट्स है और स्टेटमेंट क्या हो गई स्टूडेंट? ट्रू। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये वाकई डिसजॉइंट, इनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। उसके बाद देखिए छठी स्टेटमेंट, ये आपके सामने आ गई है, वो लिख लें। छठी स्टेटमेंट क्या है? ये मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये लिखनी है आपने, बी एंड सी आर ओवरलैपिंग सेट्स। बी और सी ओवरलैपिंग सेट हैं। बी और सी कौन से सेट हैं स्टूडेंट? देखिए फिर दोबारा से ऊपर जाइए। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है? ओवरलैपिंग का बी और सी ओवरलैपिंग सेट है। तो ओवरलैपिंग के लिए आपको बताया था, बी और सी को चेक कीजिए। बी सेट है 1 3 5, ये रहा, और जो सी सेट है वो क्या है स्टूडेंट? वो ये रहा 1 2 3। तो ओवरलैपिंग की शर्त ये होती है कि कोई एक आध एलिमेंट कॉमन होना चाहिए और कोई भी सेट दूसरे का सबसेट ना हो। दो सेट ओवरलैपिंग कहलाते हैं अगर उसमें एक दो कुछ एलिमेंट कॉमन हो जो दोनों में मौजूद हो और उनमें से कोई भी सेट दूसरे का सबसेट नहीं हो। तो अगर आप गौर से देखें यहाँ पर गौर से देखें क्या देखें कि बी और सी इसमें कोई एलिमेंट कॉमन है? तो यस, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो ये कॉमन हो गया 3 और 3। 1 इसमें भी और 1 इसमें भी कॉमन हो गया। क्या पहली शर्त पूरी हो गई? कुछ और एलिमेंट कॉमन आ गए। क्या बी सी का सबसेट है? बी के तमाम एलिमेंट सी में मौजूद नहीं है, 5 में से हो रहा है, और सी भी बी का सबसेट नहीं है क्योंकि सी का एलिमेंट जो है 2 बी में मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरी शर्त भी पूरी हो गई कि कुछ एलिमेंट कॉमन है लेकिन कोई एक दूसरे का सबसेट नहीं है, तो ऐसे सेट को क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग सेट बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टेटमेंट दी है इन्होंने बिल्कुल ट्रू है। क्या है स्टूडेंट वो स्टेटमेंट? वो ट्रू है। तो बी एंड सी आर ओवरलैपिंग सेट्स। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? इसके नीचे लिखें ट्रू, तो स्टेटमेंट हो जाती है ट्रू। समझ गए सब? ट्रू लिखना है। उसके बाद देखें नेक्स्ट स्टेटमेंट आ रही है आपके सामने, 7वीं, ए इज द यूनिवर्सल सेट। ए यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं बच्चों? ऐसा सेट जो सबसे ज्यादा एलिमेंट्स रखता हो अंडर कंसीडरेशन और बाकी सारे एलिमेंट उसके सबसेट हो। तो सेट ए जो है वो सबसे बड़ा सेट है। 1 2 3 4 5, द्वारा मुझे ऊपर भागना पड़ेगा। अब आप देख लीजिए, आपने लिख लिया होगा अपने पास कॉपी में। तो एक एलिमेंट 1 2 3 4 5 है, जो सबसे ज्यादा एलिमेंट रखने वाला सेट ए है, वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। तो स्टेटमेंट क्या हो जाती है आपकी? ट्रू।
तो स्टेटमेंट हो गई है ट्रू। उसके बाद देखिए अगली स्टेटमेंट आ रही है ये बी, 8वीं, बी इज द सबसेट ऑफ सी। क्या बी सी का सबसेट है, यानी बी के एलिमेंट सी में मौजूद हैं? देखो भाई, क्या बी सी का सबसेट है? ये बी और ये सी आपके सामने आ गए, तो बी के एलिमेंट सी में मौजूद है 1 3 5। क्या सी में मौजूद है? नहीं, 5 सी में मौजूद नहीं। इसका मतलब बी के तमाम एलिमेंट सी में मौजूद नहीं है। तो स्टेटमेंट क्या हो जाती है फिर इस लिहाज से आपकी? बोले स्टेटमेंट हो जाती है फॉल्स। इसका मतलब है ये जो स्टेटमेंट है बी इज द सबसेट ऑफ सी, ये फॉल्स है। तो यहाँ पे इसके नीचे क्या लिखेंगे स्टूडेंट? फॉल्स। उसके बाद 9वीं देखिए क्या कह रहे हैं, 9th, इसको 9 को लिख लें, डी एंड ई आर ओवरलैपिंग सेट। डी और ई जो है वो ओवरलैपिंग है। तो ओवरलैपिंग की शर्त अभी बताइए कि डी और ई में कुछ एलिमेंट कॉमन हो और कोई एक दूसरे का सबसेट नहीं होना चाहिए। तो याद रहे कि डी और ई इक्वल सेट्स हैं। अभी अभी आपने देखा था एक डी था 4 2 और ये है 2 4। इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ये स्टेटमेंट क्या होगी ये वाली? डी एंड ई ओवरलैपिंग सेट नहीं है। ओके, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सबसेट बन जाते हैं। और ओवरलैपिंग की शर्त दूसरी होती है कि सबसेट नहीं होने चाहिए एक दूसरे के। तो डी और ई एक दूसरे के सबसेट है, लिहाजा स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, ओवरलैपिंग नहीं होंगे। अगली देखें स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट, वो ये है ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। ए और बी ओवरलैपिंग है। फिर वही दो शर्तें कि कुछ एलिमेंट कॉमन होने चाहिए और कोई एक दूसरे का सबसेट नहीं हो। तो अब जाहिर सी बात है ए और बी में कुछ एलिमेंट कॉमन होंगे। देखें यहाँ पर दोबारा ए और बी के एलिमेंट क्या थे, आइए, ए और बी इनमें कुछ एलिमेंट कॉमन है। 1 3 5 इसमें भी है बी में, और 1 3 5 यहाँ बी ए में मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉमन एलिमेंट तो हैं, लेकिन दूसरी शर्त पूरी नहीं हो रही, क्योंकि कोई दूसरे का सबसेट नहीं हो। यहाँ पे तो बी सबसेट है ए का, यानी बी के तीनों एलिमेंट ए में मौजूद हैं। तो दूसरी शर्त ओवरलैपिंग की पूरी नहीं हो रही। इसका मतलब है कि ए और बी ओवरलैपिंग सेट नहीं है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट में? स्टेटमेंट में लिखा है कि ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट। इसका मतलब है ये स्टेटमेंट हो जाती है फॉल्स। समझ रहे हो? ये आपके पास इसके साथ ही एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। चैनल को लाइक नहीं किया तो बच्चों जाओ फौरन लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब का बटन दबा दें, बेल नोटिफिकेशन का बटन भी दबा दें और अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडेंट। तमाम स्टूडेंट्स इस टास्क को नोट कर लें। ये टोटल मार्क्स इसके 10 हैं और क्वेश्चन ये आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या है। क्वेश्चन ये कि अगर सेट ए है, ए बी सी डी ई इसके 5 एलिमेंट हैं, जबकि सेट बी के जो एलिमेंट हैं ए और बी 2 एलिमेंट हैं। सेट सी के एलिमेंट आपके सामने आ गए स्टूडेंट्स, ए बी सी डी, डी के ई और डी, और ई जो सेट है उसके 2 एलिमेंट हैं डी और ई। ये 5 सेट्स गिवन है और आपको नीचे बताना है राइट ट्रू फॉल्स के जो स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं। बिल्कुल वैसे ही सवाल बनाया है। तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को पहले ब्लैक पेन से लिख लेना है। ब्लैक पेन से लिखने के बाद फिर आपने उसी अंदाज से ट्रू फॉल्स लिखना है। तो पहला है राइट ट्रू फॉल्स में बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए के, बी ए का प्रॉपर सबसेट है, बताएं ट्रू या फॉल्स है। दूसरे पार्ट में सी इज सबसेट ऑफ ए, सी ए का सबसेट है, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तीसरे में ई एंड डी आर इक्वल सेट्स, तीसरा पार्ट ई और डी इक्वल सेट्स हैं, ये बताइए ट्रू है या फॉल्स। और चौथे में सी एंड डी आर ओवरलैपिंग सेट्स, के सी और डी ओवरलैपिंग सेट हैं, क्या ये सही है या गलत है। और पांचवा और आखिरी है सी इज यूनिवर्सल सेट, कि सी जो एक यूनिवर्सल सेट है। तो आपने स्टेटमेंट्स लिखकर नीचे लिखना है ब्लू पेन से कि ये सही है या गलत। याद रहे कि स्टूडेंट टास्क है, स्कूल के हर स्टूडेंट क्लास 7 की जिम्मेदारी है कि वो इस टास्क को अवेल करे और फिर डायरी की हिदायत के मुताबिक इस काम को चेक कराएं ताकि आपको मार्क्स दिए जा सकें। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआओं में बहुत बहुत याद रखें और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। जब भी वो अपलोड हो तो अपने होमवर्क को कंप्लीट कर लिया करें। खुदा हाफिज़। लाइक नहीं किया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और दुआ नहीं की तो दुआ करें। खुदा हाफिज़। और वालिदैन को तंग नहीं करना। उसके लिए मेरे पास कुछ कंप्लेंट्स आई हैं कि बाद बच्चे जो है वो तंग करते हैं बार बार कि हमें मोबाइल फ़ोन दीजिए, और मोबाइल फ़ोन लेकर वो फिर पबजी गेम में लग जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। इज दैट क्लियर? तमाम स्टूडेंट्स ने अपना काम कंप्लीट करना है और फ़ौरन पापा मामा या जो भी आपके बड़े हैं उनको मोबाइल फ़ोन वापस कर दें। ओके, समझ गए सब? गुड। खुदा हाफिज़।